हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले हमें कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। फिर हम लंबाई का निशान लगाएंगे। मेरे ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, तो मैंने 15 इंच पर निशान लगा दिया है। बैक पार्ट को थोड़ा छोटा रखना है और फ्रंट पार्ट को थोड़ा बड़ा रखना है, जैसे मैंने रखा है वीडियो में आपको दिख रहा होगा। और हमें कंधे लेने हैं 6 इंच, आर्म होल भी हमें 6 इंच ही लेना है। तो आर्म होल का निशान भी मैंने 6 इंच पे लगाया। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। मेरी चेस्ट है 40 इंच, तो मैं 40 का चौथा हिस्सा 10 होता है, तो मैं 10 इंच पे एक निशान लगा दूंगी। ये हो गया मेरी चेस्ट का निशान। तो चलिए अब कमर का निशान लगाते हैं। तो कमर का चौथा हिस्सा लेके भी हमें और 1 इंच मार्जिन का रखना है और निशान लगा देना है और फंटे की मदद से सीधा कर देना है। अब हम आर्म होल की गुलाई देना बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा आर्म होल है 6, तो हमें 6 का आधा कर देना है और निशान लगा देना है। बैक पार्ट की हमें 1.5 इंच पे गुलाई देनी है और एक निशान इधर भी 3 इंच पे लगा देना है। इन तीनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। निशान को थोड़ा गहरा कर देंगे ताकि वीडियो में अच्छे से दिखे। अब हमें बैक गले का निशान लगाना है। चौड़ाई हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। लंबाई हम ब्लाउज जो भी हमारा सिला हुआ ब्लाउज है उसकी बैक पार्ट में जितनी भी पट्टी बची हुई है उसे इस तरीके से माप लेंगे और बैक में निशान लगा देंगे। इस तरीके से बाकी का बचा हुआ हमारा गला रहेगा। तो नीचे से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना देंगे इस तरीके से। अब इस बॉक्स में हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा के बहुत ही धीरे से हल्के हाथ से गुलाई दे देंगे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम इन्हीं मार्किंगों पे से ब्लाउज की कटिंग कर देंगे और बैक और फ्रंट पार्ट को अलग कर देंगे इस तरह से। अब हमें फ्रंट पार्ट को उठा के अलग रख देना है और बैक पार्ट को इधर रख लेना है और गले की शेप दे देनी है इसी निशान के ऊपर से। इस तरह से हमारी बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पार्ट को उठा के अलग कर देंगे और फ्रंट को ले लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें गले की मार्किंग करनी है और आर्म होल की भी छटाई कर देनी। सबसे पहले हमें कपड़े को अच्छे से रख लेना है और अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले के निशान के लिए ऊपर मैंने 2.5 इंच लिया है, गले की लंबाई 7 इंच ली है और नीचे से मैं चौड़ाई 3 इंच ले लूँगी और एक बॉक्स बना दूँगी इस तरीके से। और बहुत ही हल्के हाथ से गले की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ऐसी ही वीडियो आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तो हमारे गले की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हमें इसकी लंबाई माप लेनी है। जैसे मेरे ब्लाउज की लंबाई थी 15 इंच, तो मैं 16 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। इस तरीके से निशान को सीधा कर देना है और बेल्ट की लंबाई निकालने के लिए हमें नीचे से 4 इंच पे एक निशान लगाना है और बैक साइड में मतलब फिटिंग वाली साइड में 3 इंच पे लगाना है और इस निशान को इस तरह से गुलाई देके मिला देना है बहुत ही अच्छे से। ये हो गया हमारी बेल्ट का निशान। अब एक निशान हम 9 इंच पे लगाएंगे इस तरीके से और एक गोल बिंदु बना देंगे। अब इसके 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच नीचे वाली साइड और 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से जैसे मैंने वीडियो में लगाए हैं और इन निशानों को सीधा कर देना है इस तरीके से। अब हमें दूसरी साइड निशान लाने के लिए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और हल्के हाथ से थपथपा देना है इस तरीके से। हमारे दूसरे पार्ट पर भी निशान आ जाएंगे और उन निशानों को इस तरह से गहरा कर देना है ताकि हमें अच्छे से दिखें। ये हमारे ब्लाउज की कंप्लीट मार्किंग हो गई है। अब हमें जो भी हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से बिछा लेना है और अस्तर वाले पार्ट को भी मेन फैब्रिक के ऊपर बिछा लेना है इस तरह से और सुई धागे की मदद से कच्चा टक देना है जैसे मैंने किया है। इस तरीके से कच्चा टकने से हमारे ब्लाउज में झोल वगैरह नहीं आती और एक ही बार में ब्लाउज की कटिंग भी बहुत ही अच्छे से हो जाती है। आप भी इस तरह से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद हमें मशीन पे जाके इसे पक्की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। तो कच्चे धागों को निकाल देना है।
अभी हमने बेल्ट की कटिंग नहीं करी थी, तो हम इसे पक्का करके तब बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मेरा ब्लाउज मैंने पक्का कर लिया है, कच्चे धागे निकाल दिए हैं। तो अब इस तरह से मोड़ के ब्लाउज को रखना है और बेल्ट की कटिंग कर देनी है इस तरीके से। इस तरह से अस्तर वाला ब्लाउज बनाने में बहुत ही आसानी होती है। मैं इसी तरह से अस्तर वाले ब्लाउज बनाती हूँ। अगर आप भी इस तरह से ब्लाउज बनाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करना ना भूलें। और ये है मेरे ब्लाउज का फाइनल